नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसकी अगली क्लास लेकर के आऊंगा, तो हम लोगों ने मौखिक अभ्यास को कर लिया था। अब हम करने वाले हैं कौन सा? लिखित अभ्यास। स्वामी दयानंद जो हमारा पाठ चल रहा है उसी पाठ का आज हम करने वाले हैं लिखित अभ्यास। ध्यान रखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के संपूर्ण क्लास के संपूर्ण सब्जेक्ट के और विधिवत तरीके से टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा हस्त निर्मित बहुत ही अच्छी कंटेंट के साथ नोट्स प्रोवाइड कराता है। इसकी जानकारी कहां मिलेगी? तो जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसके नीचे जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना, जल्दी करिएगा। देखिए आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो आप देख पा रहे हैं। लिखा है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, स्वामी दयानंद, 9वां पाठा अभ्यास लिखिता। आज हम लिखित अभ्यास को करेंगे और आप देखेंगे लिखित अभ्यास को करने से पहले मैं आपसे एक बात और करूंगा कि आपने जो मौखिक अभ्यास किया है इसके पहले, ठीक है, जो अगली क्लास के पहले वाली जो क्लास थी हमारी उसमें आप लोगों ने मौखिक अभ्यास को किया। मौखिक अभ्यास से आपको कितने प्रश्न याद हो गए हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता दें। ध्यान रखना, वो आपको अगर तैयार हो गए होंगे तो आपको लिखित अभ्यास करने में बड़ा आनंद आएगा। ध्यान रखिएगा, आनंद ही आनंद आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मजाक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, केवल केवल पढ़ाए रहते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अभी अवसर है, हमारा बोर्ड एग्जाम है, आपसे मस्ती के मौका मिलेगा और मस्ती हमको जीवन भर करना, ठीक है ना। और बिल्कुल भी मस्ती भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मस्ती नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं गाने भी सुना दूंगा, मैं तो सारी चीजें कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं तो बता देना, ठीक है ना। तो यहां पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पर, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है अधोलिखिता नाम। क्या लिखा है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। ठीक, अधोलिखित, अधा लिखिता नाम, अधा माने नीचे और लिखिता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तो नीचे लिखे प्रश्न नाम माने प्रश्नों को, नीचे लिखे प्रश्नों को, और उत्तराणी माने उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तर, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा से, लिखत माने लिखो। संस्कृत भाषा से लिखना है। अब ऐसा क्यों? संस्कृत भाषा में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषा से या संस्कृत भाषा के द्वारा, ठीक, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। चले आगे देखें। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें, अपनी पुस्तक भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। आपको दोनों चीजें देख करके चलना है, यहां भी आपको प्रश्न मैच करना है, वहां भी पुस्तक में देखना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ध्यान नहीं होगा तब तक आपका मन नहीं लगेगा, ठीक। चले, पहला प्रश्न दिया हुआ है, मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूषयन। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज, कौन सी ऐसी भारतीय समाज है जो मध्यकाल में समाज को दूषित कर रही थी? अदूषयन, ठीक है। मध्यकाल में भारतीय समाज को क्या किया उन्होंने? दूषित होने के लिए छोड़ दिया। और किस प्रकार की दूषिता फैली हुई थी, किस प्रकार से हमारी ये समाज थी, तो किस कारण से, किस चीज से दूषित थी, ये सारी चीजें आपको, मध्यकाल की बात चल रही है। देखें हमारा अभी वर्तमान में जो चल रहा है ये आधुनिक युग चल रहा है और वो हमारा मध्य युग था। और मध्य युग का समय हम ऐसा कह सकते हैं कि 1800 से पहले का जो हमारा समय था वो मध्य युग का, रूढ़िवादी प्रथाएं थी। आधुनिक युग है, कुछ परिवर्तन तो आया है आधुनिक युग में। तो मध्यकाली में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामे वैसे ही बनेगा मध्यकाले। का, कौन, का, प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारतीयम माने भारतीय, समाजम माने समाज को, भारतीय समाज को अदूषित। कौन? मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को अदूषियन माने दूषित करता था? देखें अदूषयन जो रूप बना हुआ है, लंग लकार का प्रथम पुरुष का, लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर का लगा हुआ है इसलिए अदूषयन आ गया है। बहुवचनांत पद है तो बहुवचन क्रिया भी लगी हुई, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। मध्यकाले नाना कुत्सित रीते अभारतीय समाजम अदूषयन। उन्होंने कहा कि मध्यकाल में अनेक प्रकार की ऐसी रीतियां प्रचलित थी समाज में जो समाज को दूषित करती थी। कौन कौन सी? स्त्री को शिक्षा न देना, बाल विवाह कर देना,
और विधवा का दोबारा जीवन यापन न करने देना, उनको दोबारा विवाह न करवाना, ठीक है ना। तो ये अनेक प्रांति बहुत सारी हमारी क्या थी, कुरीतियां थी और कुत्सित रीति। इन रीतियों को किसने, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद के द्वारा क्या किया गया, इनमें परिवर्तन लाया गया। और इन्होंने क्या है, देखो मध्यकाल में, सप्तमी का एक वचन, नाना माने अनेक, कुत्सित माने बुरी रीतियां, कुत्सित माने बुरी रीतियां और घृणित रीतियों को क्या है, भारतीय समाज को दूषयन माने दूषित करके रखा। चले बात करें हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में के दिया हुआ है, ध्यान देख लेना, यही है, यहीं से हमारा प्रश्न बनता है कि हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरणम स्वीकृत बनता। कौन हिंदू समाज को तिरस्कृत कर करके, छोड़ करके धर्मांतरणम स्वीकृत, दूसरे धर्म को अपना रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि निम्न जातियों पर, यहां की जो हमारी ऐसा कैसे जाति प्रथा, जो हमारी जातियों को लेकर के ये कुरीतियां फैली हुई थी, उन रीतियों को लेकर के हमारे हिंदू समाज के जो हमारे पंथ थे, हमारे समाज के जो लोग थे, वह अपने अपने इस सनातन धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म को क्या करने लगे थे, स्वीकार करने लगे थे। स्वीकृत बनता, स्वीकार कर, क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया लोगों के द्वारा कि उन्होंने अपने इस समाज को ही छोड़ना त्याग दिया। यही इन्होंने इस पुरानी रीति को क्या करना, यहां से छोड़ने की कोशिश की। हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरण, हिंदू समाज हमारा जो है, हिंदू एक धर्म है, सनातन धर्म, सनातन का पंथ था, यहां किसी का भेदभाव नहीं है, कोई जाति पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद जी ने किया कि उस समय उनको प्रताड़ित किया, जो हिंदू समाज को छोड़कर के अनेक धर्मों में सम्मिलित होने लगे। ठीक, ध्यान रखें। अब यहां पर इस पाठ के माध्यम से आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदू समाजम तिरह धन कृत्य, तो यहां तिर उपसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग हो जाएगा, यहां पर विसर्ग संधि के स्थान पर सा हो गया है, क्रि धातु ल्यप प्रत्यय के योग में ये बन गया है। ऐसे आप बनाएंगे, तिर प्लस ये तिरह प्लस कृत्य, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि हो गई कि नहीं हो गई? और यहां पर क्रि धातु है और ल्यप प्रत्यय, यहां ये बन गया है, तिरह प्लस क्रि प्लस ल्यप, तिरस्कृत बन जाएगा। फिर इसके बाद यह धर्म प्लस अंतरम बराबर धर्मांतरणम, दीर्घ संधि, स्वीकृत बनता, बहुवचनांत पद लगा हुआ है और यहां बहुवचन पद लगा हुआ है। ठीक, तो जैसा करता वैसी ही क्रिया। देखें जरा, अनेके दलिताः, अनेक दलित व्यक्ति, अनेक दलित समाज के व्यक्ति हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया, दूसरे धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि इनके साथ गलत हुआ, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ शोषण हुआ। अगर ये दलित थे, कार्य इनको सौंपा गया तो उनका शोषण नहीं करना चाहिए था, और शोषण किया गया किसके द्वारा? मध्यकाल में। और मध्यकाल किसका शासन था, पहले ये सोचो। मध्यकाल में हमारे यहां अंग्रेजों का और मुगलों का शासन था। मध्यकाल में देखिए 1200 के लगभग हमारे यहां क्या है, 1100-1200 के समथिंग मुगल शासक आए। मुगल शासकों के बाद फिर हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो अंग्रेजों का शासन हो गया। इनके द्वारा हमारे व्यक्तियों को क्या किया गया? प्रताड़ित किया गया, इनका शोषण किया गया, और वो आज तक वह प्रथा को अपनाए हैं। वास्तविकता यहां पर हिंदू समाज के ना तो यहां के उच्च वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, ना कोई, वो खुद प्रताड़ित थे क्योंकि वो दूसरों के अधीन थे। ना तो किसी ब्राह्मण ने दलित का अपमान किया है, ना दलित ने कभी ब्राह्मण का अपमान किया है। यहां तो अपमान करने वाला कोई दूसरा था जो चला गया और लोगों के अंदर एक विष का बीज बो करके चला गया, जो आज हम आप एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव ना रखते। यही उन्होंने, दयानंद जी यही इस आधुनिक युग में समझाना चाहते हैं। बोले मध्यकाल में जो रीतियां थी वो दूसरों की बनाई रीतियां थी, और उसी का पश्चाताप आज तक हो रहा है। आज भी देश उन सारी चीजों से ग्रसित है। ध्यान रखिएगा, उन सारी चीजों से ग्रसित होने के बावजूद भी आज हम लोग क्या है, सुरक्षित नहीं आ पा रहे। इसीलिए यहां पर अनेक दलित हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरणम स्वीकृत बनता। उस समय के इन नाना कुत्सित रीतियों के कारण क्या कर दिया गया?
धर्मांतरण कर लिया और धर्मांतरण करने के बाद हिंदू अपने अपने सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में पहुंचने लगे। ठीक, देखें अब यहां पर हिंदू समाज है, भारत हमारा हिंदुस्तान है और यहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, वो किसी भी समाज में बटा हो, लेकिन अगर भारत में रह रहा है तो वह हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी है। क्यों? क्योंकि यही उनकी सोच थी कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। यहां पर यह हमारा क्या है, जो यहां पर समस्त धर्मों के लोग रहते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन जब हमारा पराधीन था यह देश तो लोगों में इनको बांट दिया, बंटवारा कर दिया। अब यहां देखें आगे, अनेके दलिता, तो यहां के लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और यहां पर भी अनेके दलिता में भी प्रथमा बहुवचन लगा हुआ है, बहुवचनांत पद लगा। स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ। देखें, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। स्वामिनः षष्ठी का एक वचन, दयानंदस्य में भी षष्ठी का एक वचन, दया प्लस आनंदस बराबर दयानंदस, दीर्घ संधि है। ठीक, तो स्वामी दयानंद का जन्म कुत्र माने कहां, अभवत माने हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ, पाठ का पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गुजरात के प्रांत में एक टेकारा, कहीं पर टंकारा मिलता है, कहीं पर टेकारा मिलता है, ध्यान रखें। वहां पर उन्होंने कहा कि गुजरात प्रांत में स्थित एक टेकारा नामक गांव है जहां पर स्वामी दयानंद का क्या हुआ, जन्म हुआ। और स्वामिनः दयानंदस्य जन्मः गुजरात प्रांतस्य टेकारा नाम के ग्राम अभवत्। प्रांतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और टेकारा नाम के सप्तमी का एक वचन, ग्राम अभवत्, एक गांव बोले हुआ करता था। उसी गांव में किसका, स्वामी दयानंद का क्या हुआ, जन्म हुआ। आगे देखेंगे, विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि के भक्षन्ति, विग्रह अर्पित, ध्यान रख लेना, विग्रहार्पित अर्थात भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ी हुई द्रव्य के भक्षन्ति, मूसका, विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि मूसका भक्षन्ति। जब आपको पता है एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद और कर्मकांड पूजा आदि से संपन्न होने के बाद जब वह भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक के समय वो देखते हैं कि शिवलिंग पर बहुत सारी द्रव्य सामग्रियां चढ़ी हुई हैं, पूजन आदि की सारी सामग्री, उनका भोजन प्रसाद लगा हुआ है भोलेनाथ के ऊपर, और कुछ चूहे आकर के उस सामग्री को खाते हैं और फिर वो मन में सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद अब ये भगवान शंकर अपने ऊपर से इन चूहों को हटाएंगे, लेकिन वो नहीं हटाते। तब उनके अंदर एक वैराग्य भाव जागृत हो जाता है, कहते हैं प्रतिमा मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाते। बोले प्रतिमा में कोई ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि जब वह अपने मूसकों से अपने द्रव्य को नहीं बचा सकते, वो हमको क्या बचाएंगे। तो मूर्ति पूजा के क्या है, विरोधी हो गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। वेदों का अध्ययन किया, वैराग्य को धारण कर लिया। 2 साल के बाद उनका जैसे ही उनकी बहन का निधन होता है तो फिर वो वृंदावन चले जाते और एक ऐसे अंध सन्यासी के पास जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और क्या है, सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। यहां देखें, विग्रह प्लस अर्पितानि, तो यहां आपका दीर्घ संधि लगी हुई है, और अगर देखें तो विग्रह अर्पितानि में प्रथमा का बहुवचनांत पद भी लगा हुआ है। फिर द्रव्याणि दिया हुआ है, द्रव्याणि दिया है तो द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणि, तो ये भी हमारा प्रथमा का क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत पद है। ये मूसका मूसकौ मूसकाह, तो प्रथमा का बहुवचन ये भी है, रामः रामौ रामाः बनता है, तो मूसकाह मूसकौ मूसकाह। भक्ष्यन्ति भक्ष्यन्ति खाने, भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद है, कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, भक्ष्य धातु भक्षण करने के योग में। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर कुत्र गता। अब यहां पर मूल शंकर आ गया है, तो दयानंद का मूल नाम क्या था, मूल शंकर नाम था। ठीक, तो रात्रि जागरण विहाय माने छोड़ करके, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कुत्र गता, कहां गया, मूल शंकर कहां जाता है।
अपने घर को जाता है। और कहाँ जाता है? वहां पर जैसे ही पूजा होती रहती है, रात्रि जागरण होता है, भगवान का विवाह होता है, महाशिवरात्रि का समय होता है, उस समय वो क्या करता है? उस मूर्ति पूजा को, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कुत्र गता, रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, घर को चला जाता। क्योंकि प्रतिमा से, मूर्ति पूजा से क्या है, उनको अंदर से वैराग्य हो जाता है, विश्वास नहीं करते। मूर्ति पूजा से क्या करने लगते हैं? बोले मूर्ति पूजा पर कोई विश्वास नहीं, सत्य की खोज में निकलते हैं। रात्रि जागरणम, रात्रि जागरण को विहाय माने छोड़ करके या त्याग करके, मूल शंकरा प्रथमा का एक वचन, गृहम माने घर को, तो प्रथमा का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और गता गम धातु से बना हुआ है। विहाय में भी उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु लगी हुई है और त्यागने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में। आगे देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। निम्नांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए कुछ पद हैं और उसमें कुछ संधि दी हुई हैं, उनके विच्छेद करना। बोले विच्छेद करो, नीचे लिखे हुए कुछ पद हैं उनका विच्छेद करो। विच्छेद करते हैं, जैसे लिखा हुआ है एवा अध्ययनस्यास्य, एव प्लस अध्ययनास्य दिया हुआ है। ये सारी संधि आप देख लीजिए, यहां पर लिखा है एवा अध्ययनास्य विग्रहम आरूढ़ वर्षे भूत स्वजीवन वर्षा अपरपितवान अपृतवान और समाजोद्धारकई विद्यालयानाम च। देखें ये शब्द दिए हुए हैं, देखें एवाध्यायनस्य, एवाध्यायनस्य यास्य अश्य, तो एव प्लस अध्ययनस्य प्लस आस्य, तो यहां दीर्घ संधि हुई। क्या हो रही है? यहां दीर्घ संधि। अब देखेंगे यहां दीर्घ संधि कैसी हो जाएगी। एव प्लस अध्ययन नश्य, इसके बाद आस्य लिखा हुआ है, आस्य को बाद में करते हैं, ध्यान रखना, आस्य को बाद में करेंगे। फिर पहले यहां देखते हैं, इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, बड़ा आ बना दीजिए। बना दिया, आ को इसमें मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा एवा ध्याय नश्य, बन गया। और यहां पर आप आ निकाल लीजिए और यहां का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ बनेगा। इस बड़ा आ को इसमें जोड़ दीजिए, आधा सा और या जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा एवा अध्ययन्यास, बन जाएगा कि नहीं। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। पहले ही पद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, मतलब बड़ी संधि है। तो आपको भी जीवन में बहुत बड़ा करना है, कुछ आपको अपने जीवन में कुछ क्या करना है? बड़ा करना है। ध्यान रखना बेटा, विग्रहम आरूढ़, विग्रहम प्लस आरूढ़ व्यंजन संधि, क्योंकि यहां हलंत लगा हुआ है और जहां हलंत लगा होता है वहां हल संधि ही होती है। सीधे सीधे जोड़ देना है, विग्रहम, विग्रहम प्लस आरूढ़, विग्रहम प्लस आरूढ़ दिया हुआ है, आ को सीधे जोड़ दीजिए, विग्रहम रूह बन गया। विग्रहम प्लस आरूढ़ बराबर यहां पर आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद देखेंगे वर्षे भूत, क्या लिखा हुआ है? वर्षे भूत, वर्षे प्लस अभूत, यहां पर एंगा पदांता दति पूर्व रूप संधि। वर्षे, वर्षे प्लस अभूत, वर्षे प्लस अभूत दिया हुआ है। यहां से आ को ले लीजिए, यहां से आ को ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना वर्षे भूत? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। यहां पर भी दीर्घ संधि नहीं होगी, लेकिन ए के बाद आ मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, वर्षे और आ को लाना है अवग्रह के रूप में और सीधे जोड़ देना है वर्षे भूत। यह है एंगा पदांता दति पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि कौन सी संधि होगी? यहां पूर्व रूप संधि। ध्यान रखना, यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी और पूर्व रूप संधि का सूत्र होगा एंगा पदांता दति, एंगा पदांताद दति, ये होगा एंगा पदांताद दति। ध्यान रखना, तो यहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आगे देखें, अगला हमारा पद होगा स्वजीवनम, स्वजीवनम असौ अर्पितवान, स्वजीवनम असौ अर्पितवान, स्वजीवनम
असौ अर्पितवान, देखें स्वजीवनम असौ प्लस अर्पितवान, अर्पितवान। तो यहां इसको असौ को आ में इसमें जोड़ोगे तो सीधे सीधे पद बनेगा स्वजीवनम असौ बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर अर्पितवान, अर्पितवान ये बन गया। यहां पर आपकी संधि होगी अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। अयादि संधि को आपको देखना है ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण हैं। ए को होगा अय, ओ को होगा औ, ए को होगा आय और औ को होगा आओ, आओ। ये आपका आदेश होता है। तो यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है स्वजीवनम मशौ, सा में से औ को निकालिएगा और अर्पितवान, अर्पितवान, अर्पितवान लिखा है। औ को क्या कर देंगे आप? आओ आदेश कर देंगे। स्वजीवनमश, औ को हो जाएगा आओ आदेश। और अर्पितवान क्या हो जाएगा? अर्पितवान आपका शब्द हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्पितवान। अब आप इसको मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा स्वजीवनमसा। सा में आ जोड़ोगे तो बड़ा सा हो जाएगा, वा में पीछे का आ जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा अर्पितवान। स्वजीवनम अर्पित, स्वजीवनम अर्पित, स्वजीवनम असा अर्पितवान बन जाएगा कि नहीं? तो यहां आपकी अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि का आपको क्या करना है? यहां देखना है। अयादि संधि थोड़ा सा आपको लग रही होगी क्योंकि ज्यादा नहीं आती है ये बीच में, इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इस अयादि संधि कठिन जा रही है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 4 वर्णों को देख लेना है जो मैंने यहां पर लिखे थे अभी। ए को आय, ओ को औ और ओ को आओ, ए को आय और औ को आओ आदेश होता है, वो इतना ध्यान देगा। अगला शब्द देखेंगे, ध्यान से देखें। देखें हमारा शब्द रहेगा समाजोद्धारकई। क्या रहेगा? समाजोद्धारकई। अब अगला शब्द हमारा जो है समाजोद्धारकई। समाज प्लस उद्धारकई, समाज प्लस उद्धारकई, समाज प्लस उद्धारकई दिया हुआ है। तो यहां पर आ और यहां पर उ हो गया। आ के बाद उ आने पर क्या बनता है? ओ बनता है। आ के बाद उ आने पर ओ बनता है। ध्यान रखना, ओ बनता है। तो यहां पर आपका ओ बनेगा तो कौन सी संधि में बनेगा? गुण संधि में। कौन सी संधि में? गुण संधि में। और गुण संधि का सूत्र क्या रहेगा? ध्यान से देखें, आद गुणा, आद गुणा सूत्र रहेगा। इसका नियम क्या कहता है? ध्यान से देख लें थोड़ा सा, यहां देख लें। आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई भी आए तो ओ बन जाता है। फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो भी ओ बनता है, यहां ए बनता है, सॉरी। ठीक, अब यहां ओ, आ के बाद क्या आ गया है? आ के बाद ऊ आया है तो ओ बन गया। आ के बाद ऊ आया तो ओ बन गया है। अब यहां देखें समाज, समाज शब्द में से जा में से आ निकल गया था तो जा आधा हो गया है और इस दोनों वर्णों को मिलाने पर ओ बनाया तो इसको मध्य में लिख दिया। उद्धारकई में से ऊ निकल गया है तो धारकई शब्द हमारा यहां आ जाएगा। आ गया। ओ की मात्रा इस पर लगाओगे तो ये क्या बनेगा आपका? समाजो। क्या बनेगा? समाजो धारकई, समाजोद्धारकई बनेगा कि नहीं? समाजोद्धारकई बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां पर गुण संधि है। पूरे पद में देखा जाए तो तृतीय विभक्ति का क्या है? बहुवचन पद भी है। तृतीय विभक्ति का क्या है? बहुवचन पद है। तो बहुवचन पद को भी देख लिया है हम लोगों ने। इसके बाद आगे देखेंगे। आगे जो हमारा होगा, अगला शब्द दिया हुआ है विद्यालयानाम च, विद्यालयानाम च। तो यहां देखें
विद्यालया नाम प्लस च दिया हुआ है, विद्यालया नाम प्लस च। अब यहां पर आपका कौन सा शब्द बनेगा, वो अनुनासिक संधि रहेगी, अनुनासिक, यरो अनुनास के अनुनास को व अनुनासिक संधि। वैसे अगर ये अनुनासिक संधि आपको नहीं इसमें है आपके उसमें, तो आपके में सीधे स्वर व्यंजन विसर्ग आएगा, तो आप यहां हल संधि भी लगा सकते हैं। कौन सी संधि, हल संधि। आप हल संधि का प्रयोग करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मां के बाद चा आएगा तो पीछे वाला जो जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तन कर लेगा मां। जैसे चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, चा, छा, जा, झा, इया, ये दिया हुआ है। ठीक, तो चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, इया। तो चा वर्ग का पंचम अक्षर में इया में परिवर्तन हो जाएगा मां का। तो यहां मां का परिवर्तन जब करेंगे तो विद्यालया नाम की जगह मां की जगह इया आ जाएगा, प्लस चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहां से जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका शब्द बनेगा विद्यालयानांचो। नासिक व्यंजन है इसीलिए आपको नाक से उच्चारित करना पड़ेगा, विद्यालयानांचो। ठीक, चलिए, तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। अब यहां पर आप एक बार और देख लीजिए, इसमें आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दोनों जगह दीर्घ संधि। इसमें आपकी दीर्घ संधि है दोनों जगह, ठीक है, दीर्घ संधि। और विक्रम प्लस आरू है, आप इसमें सीधे हल संधि देखें, इसमें हल संधि रहेगी। हल संधि बोले तो व्यंजन संधि। वर्षे भूत में आप पूर्व रूप संधि लगाइए, ये भी आप पूर्व रूप संधि भी आप हल संधि के रूप में लगा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। पूर्व रूप संधि, सॉरी हल संधि नहीं, आपकी अच संधि, क्योंकि उसमें पूर्व रूप और पर रूप दोनों आपकी आती हैं, ध्यान रख लेना। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वजीवनम अर्पित बान, तो ये भी आपकी अयादि संधि है और स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। फिर इसमें दिया हुआ है समाजोद्धारकई, ये भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है लेकिन गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। इसमें दिया हुआ है विद्यालयानांच, तो इसमें आप सीधे सीधे हल संधि लिख सकते हैं और अनुनासिक संधि भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको संधि यहां पर समझ में आई। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न होगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे पर हम चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या कहता है, अधोलिखित वाक्येषु, क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु, मतलब नीचे लिखे हुए वाक्यों में। सप्तमी का बहुवचन है ना, इसलिए मैं का अर्थ निकलेगा अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, कोष्ठात मतलब कोष्टक से, समुचित माने उचित, जो सही हो वही समुचित, पदम आदाय पद को लेकर, आदाय माने लेकर के, पदम माने पद को, पदम में द्वितीय विभक्ति, आदाय में द धातु है और आ उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ लेकर के, आदाय, ठीक है ना। पदम आदाय रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान को क्या करो, पूर्यत माने पूरा करो। उसने कहा कि नीचे लिखे हुए कोष्टक से समुचित पद को लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान को फिल करो, भरो। ठीक, तो स्थानानी में आपका प्रथमा का बहुवचन, यहां लोट लकार लगा हुआ है, कोष्ठात में पंचमी का एक वचन और वाक्येषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, ध्यान रखोगे। चलिए, अब यहां लिखा है स्वामी दयानंद। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद खाली स्थान आसीत, समाजोद्धारकः कृषकः, वो किसान थे कि समाज उद्धारक थे। अब आपको चयन करना है, पाठ अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आपसे बन जाएगा। स्वामी दयानंद, दयानंद में प्रथमा का एक वचन, स्वामी दयानंद क्या थे, समाज उद्धारक थे कि किसान थे, बताएं जल्दी से। समाजोद्धारकः, समाज के उद्धारक थे। फिर दूसरा प्रश्न दूसरा इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरे में, बालकस्य नाम, बालक का नाम खाली स्थान इति कृतम, बालक का नाम, बाल्य अवस्था में दयानंद का नाम क्या था, मूल शंकर के मूल विष्णु, बताएं जल्दी से।
मूल शंकर कुत्र गता, मूल शंकर, इसका नाम क्या था, मूल शंकर। बाल्य बालक का नाम मूल शंकर था, जो बाद में चल करके क्या बना, दयानंद। शंकरस्य विग्रहम आरूह खाली स्थान विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति। जो विग्रहम आरूह अर्थात शंकर, जो मूल शंकर था, उस मूल शंकर का मूर्ति प्रतिमा से भरोसा उठने का कारण क्या था, बोले विग्रह मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति, अर्थात जो मूर्ति पूजा थी, बोले शंकर मूर्ति पूजा के ऊपर क्या लगी थी, जो द्रव्य आदि चढ़े हुए थे उसको मूषक विग्रह अर्पितानि खा रहे थे, चूहे उस द्रव्य को भक्षन्ति माने खा रहे थे। तो खगा पक्षी खा रहे थे कि चूहे, मूषका, ध्यान रखना कौन खा रहा था, मूषक खा रहे थे। इसके बाद रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकरा, मूल शंकर खाली स्थान गता, कहां गया, कहां गया था, गृहम विद्यालयम, पढ़ने गया था क्या, कि घर को गया था। तो आपको मालूम है कि गृहम गता कहां गया था, घर को, घर को गया था, क्योंकि रात्रि जागरण में जैसे ही उसने रात्रि जागरण किया और रात्रि जागरण के बाद उसने देखा कि मूर्ति पर कुछ चूहे उस सामग्री को खा रहे हैं और भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोले हटाओ, मूर्ति पूजा से हमको क्या है, कोई मतलब नहीं, मैं सत्य की खोज में निकलूंगा। स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापका आसी, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, स्वामी दयानंद किस चीज के, कौन सी संस्था के संस्थापक थे, आर्य समाज के कि सिख समाज के, बतलाइए कौन से समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की क्या कर दी, स्थापना कर दी। आज अन्यत्र जगह कई जगहों पर इनकी संस्थाएं चल रही हैं, आर्य समाज की संस्थाएं चल रही हैं। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आए, ये खाली स्थान थे आपके, ये कोष्टक में दिए हुए शब्द आप लोगों की परीक्षा में भी ऐसे ही आएंगे, बहुत सरल रहते हैं, बस आपको कहानी दिमाग में होनी चाहिए, सारा सेटलमेंट अपने आप होता जाएगा, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा देखें, प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखें चौथा प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, निम्नलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। यहां से पूरा हमारा प्रश्न है। ये तो साधारण सभी प्रश्नों में लिखा मिलता है निम्नलिखिता नाम या अधोलिखिता नाम, ठीक, लेकिन यहां पर जो लिखा है पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, एक शब्द का निर्माण होने में कुछ प्रकृति की आवश्यकता होती है, कुछ प्रत्यय की आवश्यकता होती है और कुछ उपसर्गों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति अर्थात धातु, समझ में आया कि नहीं। एक शब्द का निर्माण किया जाता है, उसमें उपसर्ग भी हो सकता है और कुछ धातुएं भी हो सकती हैं और प्रत्यय भी हो सकते हैं, ठीक। अब यहां पर जरूरी सबसे क्या है, प्रकृति। एक शब्द का निर्माण करने के लिए मूल प्रकृति का होना अति आवश्यक है, प्रत्यय भी होगा लेकिन उपसर्ग का होना अति आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि इनको क्या करना है, अलग अलग करना है, विभागम कुरु, अलग अलग करना, ठीक है। तो यहां सबसे पहले दिया हुआ है दर्शित्वा, दूसरा दिया है विरच्य, तीसरा दिया हुआ है परित्यज्य, चौथा दिया हुआ है स्मरणीयम और फिर दिया हुआ है दृष्टम, फिर कृतम, फिर गता। क्या दिया हुआ है, गता। अब यहां पर इन शब्दों को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर पहला शब्द हमारा दिया हुआ है दर्शित्वा। दर्शित्वा को देखेंगे, लिखा हुआ है दृश्य प्लस कित्वा दिया हुआ है, ये आपकी प्रकृति है। ये क्या है, जो इसने कहा है ना, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना, तो ये आपकी प्रकृति हो गई है और ये जिसमें गोला लगा हुआ है ये आपका प्रत्यय हो गया। जिसमें आपका बॉक्स बना हुआ है वो आपकी प्रकृति है, जिसमें गोला बना हुआ है वो आपका क्या है, प्रत्यय है। चलिए देखते हैं कि यहां से ये हमारा कैसे बनेगा। दर्शित्वा, जब दृश्य धातु से ये दृश्य लिखा हुआ है और इसमें कित्वा प्रत्यय लिखा हुआ है, देखें तो दृश्य धातु में जो ऋषि की ये मात्रा लगी हुई है, इस ऋषि को कर देंगे अर। क्या कर देंगे, तो दा में से ऋषि को बाहर निकाल लिया और शा आपका ज्यों का त्यों रहेगा,
कित्वा प्रत्यय आपका ज्यों का त्यों रहेगा। कित्वा प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी तो केवल त्वा शेष रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल त्वा शेष रहेगा। ऋषि को करेंगे गुण, गुण करेंगे तो ये बनेगा हमारा अर। क्या बनेगा? अर, गुण संधि के आधार पर। और ये आपका बना हुआ है सा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा दा में आ जुड़ जाएगा तो दा, और रा आपका आधा है, सा आपका आधा है, तो रा आपका ऊपर चला जाएगा, दर्श। ठीक, फिर यहां पर आय आदेश होकर के बन जाएगा दर्शय। दर्शय प्लस इट का आगम हो जाएगा इटागम सूत्र से, और कित्वा का त्वा आप प्रत्यय रहेगा। इट में टा की इत संज्ञा और ई रहेगा हमारे पास, तो दर्श ई और त्वा इसमें जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा दर्शित्वा। क्या दिया हुआ है? शब्द बनेगा अपना दर्शित्वा। देखिए, सारे शब्दों का निर्माण ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का आगम होता है, किसी ना किसी चीज का यहां पर क्या किया जाता है? लोप किया जाता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन इतनी सारी माथापच्ची में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी गहराई से आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको केवल एक शब्द यहां पर निर्माण करके बताया। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आपको वैसे परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात आपको देखना है कि प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन होता है। तो एक हमारा जो शब्द होगा, उस शब्द को हम क्या करेंगे? मूल शब्द जिससे हमारा निर्माणाधीन होता है, निर्मित होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। प्रकृति कहलाती। अब जैसे ये शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों में हमें कैसे पता करना है कि इसमें हमारी प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है? तो पीछे जुड़ने वाला हमेशा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो ये सारे हमारे जितने भी दिए हुए हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर सबसे ज्यादा जानना और महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या क्या है कि जब कोई भी प्रत्यय जुड़ा हो तो इसका हमें शेष मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेष मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या शेष बचता है। बोले सर ये तो कभी पढ़े नहीं है, ये पता कैसे चलेंगे कि इसमें शेष क्या बचा है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत जायज है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के हिसाब से इनको थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं। लेकिन संस्कृत की व्याकरण जब तक आपने नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा? ठीक, तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, और एक स्त्री प्रत्यय को भी जोड़ लिया जाता है। मुख्य रूप से 2 होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो कृदंत का मतलब होता है जो धातुओं में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदियों में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहां पर कौन कौन से हैं? यहां सारे कृदंत प्रत्यय हैं, क्योंकि सब में धातु लगी हुई है। धातु का मतलब प्रकृति लगी हुई है। आप यहां देख पा रहे होंगे कित्वा में बचा हुआ है त्वा, ल्यप में बचेगा या, और ल्यप में यहां भी या बचेगा। ठीक, और अनीयर में आपका अनीय प्रत्यय शेष रहेगा, अनीय। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब इसमें का की संज्ञा हो गई है, का लोप हो गया है लसक को तद्धित सूत्र से। ठीक है ना, और इसमें जो लगा हुआ है ला, इसमें ला की संज्ञा और पा की संज्ञा हो गई है, तो केवल या बचा हुआ है। सेम कंडीशन इसमें आ जाएगी, आ गई कि नहीं? इनका लोप हो गया। अनियर प्रत्यय में केवल रा की संज्ञा होती है, हलंत्यम तस्लोपा इति लोपा। ठीक, अनीय बच जाएगा। ये तो आपको 10% 20% समझ में आ गया होगा कि इन प्रत्ययों में क्या क्या शेष रहता है। फिर इसके बाद करते हैं सर आगे जो उपसर्ग लगा है वो क्या है? उपसर्ग हमेशा क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे जुड़ा हो तो वो हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। लेकिन अब यहां यह देखना है किस किस में उपसर्ग है, किस में नहीं है। इसमें देखा हमने कि दृश्य धातु है, तो दृश्य में यहां दा आगे लगा हुआ है, मतलब इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, उसको हटा दें। अब यहां देखें विरच में रच धातु है, लेकिन बी आगे लगा हुआ है, विरच, तो यहां बी उपसर्ग है। इसमें त्यज धातु है, लेकिन परी आगे लगा है, तो वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसमें आपका स्मरण शब्द है और स्मृति धातु है, मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है। इन दोनों में आपके उपसर्ग लगा हुआ है, दोनों में आपका उपसर्ग है, केवल ये दोनों उपसर्ग हैं, बाकी आपका क्या है? यहां पर ये धातुएं हैं।
ठीक इसी प्रकार से यहां पर सेम कंडीशन ये हो गई है। जब इनको हम देखेंगे तो आपको ये देखना है कि जब भी इसमें बीच में ये हलंत लगा हो जिनमें, वो हमारी सब प्रकृति कहलाती है। जिनके नीचे हलंत हो, कुछ ऐसी धातुएं भी मिलेंगी जिनमें हलंत नहीं होगा। जैसे आपको एक नी धातु है, जैसे एक आपकी दा धातु है, जैसे यहीं पर एक धातु आई हुई है आपकी स्मृ धातु। स्मृ धातु आई है कि नहीं? तो ये धातुएं हमारी ऐसी हैं कि इनमें नहीं हलंत। बहुत सारी हमारी स्वरांत धातुएं हैं, स्वर हो जिनके अंत में, वो हमारी क्या है, उनमें हलंत नहीं होता। लेकिन बहुत अधिकतर धातुएं हमारी आपको कैसी मिलेंगी, जिनमें हलंत होगा, वही हमारी प्रकृति है। और कुछ जो हमारी हैं उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, स्वरांत धातुएं होती हैं, लेकिन शब्द तो हमेशा कैसा होता है, जैसे राम, सुरेश, सुरेश, समाज, समाज, जैसे यहीं पर विनीता, विनीता। ठीक, ये हमारे ये शब्द हैं। इन शब्दों को हम धातु नहीं कहते हैं, ये सब हमारे शब्द हैं। इनमें तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं और इनके अंतराल में सब में हमारी कौन से प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्रकृति और प्रत्यय, ये हमारी प्रकृति, ये हमारा प्रत्यय, ये हमारी प्रकृति, ये हमारा प्रत्यय, ये हमारी प्रकृति, ये हमारा प्रत्यय, ये प्रकृति, ये प्रत्यय, ये दोनों उपसर्ग लगे हुए। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित पदानाम का प्रकृति और प्रत्यय को अलग करो। दर्शित्वा में दृश्य धातु, विरच्य में वि धातु, रच धातु और परित्यज्य में त्यज धातु, स्मरणीय में स्मरण धातु। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर गुण किया गया था, यहाँ पर भी गुण हो जाएगा। स्मृति से स्मरण बन जाएगा और अनीय प्रत्यय जुन जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्मरणीय। समझ में आ गया? चले आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा, अभी इसके और है हमारे, देखें दृष्टम दिया हुआ है तो इसमें भी हमारी प्रकृति क्या होगी, दृश्य होगी। और कित प्रत्यय में आपका शेष रहेगा केवल ता। कृतम में क्री धातु और इसमें भी हमारा ता शेष रहेगा। गता में गम धातु और कित प्रत्यय का ता शेष रहेगा। का लोप हो जाएगा, का इसमें भी लोप हो जाएगा। ध्यान रखें, ये केवल ता शेष रहेगा और इनसे हमारा बन जाएगा कृतम गता दृष्टम, कृतम गता दृष्टम। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है कि कोष्टक स्थेभ्या धातुभ्या उचित प्रत्ययम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। उन्होंने कहा कोष्टक स्थेभ्या मतलब कोष्टक में जो स्थित, ठीक है ना, कोष्ठक में स्थित जो हमारा ब्रैकेट बना हुआ है ये कोष्टक है। इन ब्रैकेट में जो उन्होंने कहा है कि ये ब्रैकेट में जो स्थित है उन्हीं की बात कर रहे हैं। कोष्टक में स्थित धातुभ्या मतलब धातुएं, ये सारी धातुएं हैं। कोष्टक में स्थित जितनी भी धातुएं हैं उनमें उचित प्रत्यय जोड़ करके, जो सही प्रत्यय हो वो प्रत्यय इसमें जोड़ो। इसके पहले हम लोग प्रत्यय करके आए ना, वो प्रत्यय जोड़ करके योजित्वा माने जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, इस रिक्त स्थान का पूर्ण करो। ये खाली स्थान क्या करो, फिल करो, भरना है। ठीक है, तो यहां पर देखें कि इनमें दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। कोष्टक धातुभ्या चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, योजित्वा में यहां पर क्या है, देखें कित्वा प्रत्यय लग गया है। योजित्वा जैसे दर्शित्वा वैसे ही योजित्वा, युज धातु से योजित्वा बनेगा। क्यों, यहां पर भी गुण हो गया है, वहां भी दर्श में भी क्या हो गया था, गुण हो गया था। रिक्त स्थानानि में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, पूरेयत लोट लकार का रूप लगा हुआ है। इसमें देखें आपके ये भरे हुए हैं सारे। अब देखें यहां पर प्राचीन समाजे अनेके दोषा, प्राचीन समाज में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। प्राचीन समाज में अनेके माने अनेक, विभिन्न प्रकार के, दोषाह माने दोष, आसन मतलब थे, आसन मतलब थे। आसन रूप अस धातु से बनेगा और लंग लकार भूतकाल का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप बनेगा। आसीत, आस्ताम, आसन, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सप्तमी का एक वचन, अनेके में सप्तमी का एक वचन, दोसा में क्या लगा हुआ है,
सप्तमी का बहुवचन, वो प्रथमा का बहुवचन, और यहां पर भी बहुवचन। कितने दोष है? एक दोष तो है नहीं है, बहुत सारे दोष है, इसलिए थे बहुवचन। फिर इसके बाद तस्य जन्म, किसका जन्म? किसका जन्म पूछ रहे हैं? तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे अभवत। किसका जन्म? दयानंद जी का। आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती, तस्य माना उसका जन्म 1824 चतुर्विंशति अष्टशतम अधिकम 1 सहस्त्रम, ऐसा हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो 1824 ईस्वी वर्षे माने वर्ष में, 1824 ईस्वी वर्ष में अभवत माने हुआ था। किसका हुआ था? दयानंद जी का। तस् माने उसका जन्म हुआ था। इसमें देखें प्रत्यय आपने जोड़ा, आसन में अस धातु में यहां पर जोड़ लिया है आपने, क्या है? प्रत्यय जोड़ दिया, और रिक्त स्थानानि पूर्यत, आसन जोड़ दिया। भू में आपने यहां पर क्या है? प्रत्यय जोड़ करके अभवत रूप बना दिया है। उचित प्रत्यय रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित प्रत्यय को जोड़ करके इस धातु के आधार पर इसको क्या है? फिल करना है। क्रि धातु में कित प्रत्यय जोड़ करके कितम बनाया, और स्मृति धातु में स्मरण प्रत्यय जोड़ करके अनियर प्रत्यय जोड़ करके यहां पर स्मरणीयम बनाया, और गम धातु में कित प्रत्यय जोड़ करके आगता बना दिया है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बालकस्य नाम मूल शंकरा इति कृतम। बालक का नाम मूल शंकर किया गया, मूल शंकर नाम दिया गया। बालकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। बालकस्य में कौन सी विभक्ति का रूप लगा है? षष्ठी का एक वचन, और मूल शंकरा में प्रथमा का एक वचन। दयानंदस्य, दयानंद ने, वो दयानंद के योगदानम सदा स्मरणीयम है। दयानंद के योगदान, जो उन्होंने समाज पर योगदान किया है, समाज का कल्याण किया है, वो हमेशा हमेशा क्या है? स्मरणीय है। दयानंद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और सदा का मतलब हमेशा। फिर दिया हुआ है ततः मूल शंकरे वैराग्य भवा आगता। तब ततः, तब मूल शंकर में वैराग्य का भाव आ गया। कब? जब उनकी बहन क्या हो गई? 2 साल के बाद उसकी बहन का देहावसान हो गया, तब उनमें वैराग्य का भाव आ गया और वह वृंदावन को चले गए। मूल शंकरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और वैराग्य भावः प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। आगतः आपका देखिए आ उपसर्ग है, गम धातु है, कित प्रत्यय है, आगतः बन गया। इसके बाद 6 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। उन्होंने कहा अधोलिखितानाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अधो माने नीचे, अधा मतलब नीचे, अधा प्लस लिखितानाम, लिखितानाम, अधो प्लस, अधा प्लस लिखितानाम विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अधो लिखिता नाम, अधोलिखिता नाम हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, मतलब यहां विसर्ग संधि है। ठीक, तो नीचे लिखे हुए पदा नाम माने पदों को, नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत वाक्येषु माने संस्कृत वाक्यों में, प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुत माने करो। कुरुत मतलब करो, अर्थात नीचे लिखे हुए जो हमारे वाक्य हैं, पद हैं, उनको क्या करना है? उनको संस्कृत वाक्यों में क्या करना? प्रयोग करना। जैसे दिया हुआ है मूसका, विद्वान, धर्मोद्धारका, आगच्छत, शह दिए हुए हैं। अब इनका एक एक वाक्य बनाना है। एक एक वाक्य बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। एक एक वाक्य को आपको क्या कर लेना है? निर्माण करना है। जैसे मूसका शब्द, मूसक माने चूहा होता है। यहां लिखा है मूसका गणेशस्य वाहनः अस्ति। मूसक गणेश का क्या है? गणेश का वाहन है। मूसक किसका वाहन है? गणेश का वाहन है। मूसका गणेशस्य वाहनः अस्ति, मूसक गणेश का वाहन है। विद्वान दयानंदस्य विद्वानः आसीत्, दयानंद क्या है? विद्वान था। आसीत् दयानंदः विद्वानः आसीत्, दयानंद विद्वान था। धर्मोद्धारका विवेकानंदा धर्मोद्धारकः आसीत्, धर्म के उद्धारक थे। विवेकानंद धर्म के क्या थे?
उद्धारक थे। प्रथमा का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। आगच्छत सह गृहात आगच्छत, वह घर से आ गया। ठीक है ना, अगच्छत, ध्यान आओ, घर को क्या हो गया, आ गया। सह रामेण सह सीता गतवती, राम के साथ सीता गई, जाती है ना, तो रामेण सह सीता गतवती साधारण वाक्य है, इनका प्रयोग करना है और आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा मूषकः गणेशस्य वाहनः अस्ति, लिख दिया। ठीक, अब यहां मूषक ना हो करके यहां पर अगर क्या होता, मयूर मोर होता, तो मयूरः कार्तिकेयस्य वाहनः अस्ति, मयूर कार्तिकेय का वाहन है, ऐसे बन जाएगा। जैसे यहां सह लिखा हुआ है तो यहां लिख दो पित्रेण, वो पिता पितरम पित्रे, पित्रे पिता पितरम पित्रा पित्रे, पित्रा सह पुत्रम गच्छति, पिता के साथ पुत्र जाता है, आ जाएगा। तो यहां पर केवल और केवल इन शब्दों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। आगे चले, प्रश्न क्रमांक हमारा 6 के बाद 7 नंबर का है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखतो। लिखत, निम्नलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे पदानाम माने पदों को, विपरीतार्थक पदानि लिखत, विलोम शब्दों में लिखो। नीचे जो हमारे कुछ पद लिखे हुए हैं उनको क्या करना है, विलोम पदों में लिखना है, अपोजिट वर्णों में लिखना है। तो वो यहां पर विलोम विपरीतार्थक पद की बात कर। जैसे विद्वान का आप क्या कहेंगे, मूर्ख कहें, विद्वान का मतलब मूर्ख। दोष का अदोष कह सकते हैं, दोषी अदोषी। पराजित का क्या हो जाएगा, अजेय। अनास्था आस्था, उपकारम अपकारम, प्रारंभ विराम, गर्हित अगर्हित, वैषम्य सुखद। तो इस प्रकार से ये हम बना सकते हैं। ये तो केवल हमारी सोच है कि हम लोगों को कैसे विपरीतार्थक पदों को बनाना है, लेकिन हमारी पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं, अब वो वाली शब्द देखना। देखें पाठ में कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। देखें विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख हमारे पाठ में आया हुआ है। दोषः, दोषः का गुणः, यह हमारे पाठ में आया हुआ है। दोषयुक्त और जो दोषयुक्त ना हो, जो गुणवान हो। पराजिता का अपराजिता, जो जीता ना जा सके अपराजित, और पराजित का मतलब जो हार ना सके वो अपराजित, और जो हार जाए वो पराजित। अनास्था, बिना आस्था के, आस्था ये आस्था के। उपकारम अपकारम, ठीक है। ये आपके सारे आपके जितने भी शब्द आ रहे हैं ये पाठ में क्या है, प्रयोग में लाए गए हैं, इसीलिए यहां पर लिखे गए हैं। प्रारंभ का समापन हो जाएगा, ठीक है। गर्हित का श्रेष्ठ हो गया, वैषम्य का साम्य हो गया। ये आपके बिल्कुल अपोजिट वर्ण है, विलोम पद है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा क्या दिया हुआ है, 8। प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे ध्यान से। यहां लिखा हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचित प्रत्यय निर्दिशत। पहले प्रश्न को समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु सप्तमी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, बहुवचन। जैसे आपने देखा होगा रामेषु, तेसु लिखा है ना, तो तेसु का ही रूप देख लो, ते तान तैहि तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु तेसाम तेसु। आगे है कि नहीं आगे है, ध्यान से देखें। हो गया ना, ये हमारा तेसु हो गया है, ऐसे ये हमारा तेसु, ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है, जैसे ही आपने इसमें देखा ये तेसु जो लगा हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा, और सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है मैं और पर, मैं और पर। तो ध्यान रखना, अधोलिखितेषु पदेषु। अब पदेषु भी जो यहां बना हुआ है ये भी आपको सेम ऐसे देख लेना है। यहां पर आपका रामेषु बनेगा, वैसे ही आप इसको पदेषु को लिख सकते हो, बन जाएगा पदेषु, ध्यान रखें। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। चलें ठीक, अब आगे देखेंगे इसमें
धातु युक्तम, क्या दिया हुआ है उन्होंने, धातु युक्तम। अब धातु युक्तम का मतलब देखें, धातु का मतलब क्या हो जाएगा, धातु का तात्पर्य धातु से युक्त, धातु युक्तम बराबर धातु से युक्त, उचितम माने उचित, प्रत्ययम माने प्रत्यय को, निर्दिशत माने निर्देशित करो। यहां पर बनाओ कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द यहां बनेगा, वो आपको यहां पर जोड़ना है। चलिए देखते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है गता, गम धातु और घई प्रत्यय में आ शेष बचता है और कित प्रत्यय में ता शेष बचेगा, तो बताओ कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा, बताइए जल्दी से। ये इसका है, ये इसका है, तो इसमें कौन सा है, ता, तो गम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कित प्रत्यय हो जाएगा। विसर्ग लगा है लेकिन वास्तविकता में आपका कित प्रत्यय होता है, और विसर्ग सीधे सीधे मैंने आपको लगा दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो, एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसके बाद गत्वा में गम धातु रहेगी, ल्यूट प्रत्यय में यू शेष रहेगा, कित्वा में त्वा शेष रहेगा। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, बताइए जल्दी से, कमेंट में जरूर बताते जाइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय आपका जुड़ेगा। गत्वा में कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कित्वा, इसमें कित। गमनीय में गम धातु रहेगा, ल्यप में या शेष रहेगा और अनीयर में अनीय शेष रहेगा, तो क्या बनेगा, गमनीय के गमीय, गमनीय, तो इसका अनीयर प्रत्यय हो जाएगा। उपगम में गम धातु रहेगी, कित्वा प्रत्यय रहेगा कि ल्यप, तो इसमें या शेष है, देखो लास्ट में, तो ल्यप प्रत्यय में या बचता है अपना, क्या बचता है, या, मतलब ये हो जाएगा। इसके बाद गंतुम में गम धातु है, यत रहेगा कि तुमुन, तो गंतुम तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से ये क्या करना है, इनको जोड़ करके एक प्रत्यय का निर्माण करते हुए प्रत्यय किसी उस शब्द का निर्माण करना है, और ब्लैंक में क्या कर देना है, भर देना है। देखें हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहां पर पूरा हो गया। अधोलिखितेषु पदेषु विभातु युक्तम उचित प्रत्यय निर्देश और शब्द का निर्माण कर दिया। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे, यहां लिखा हुआ है कि अधोलिखितानि रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तयत। देखें, नीचे लिखे हुए, अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए, रेखांकित पदानि, रेखा से अंकित, ये है देखो, रेखांकित पदानि, रेखा से अंकित पदों को बहुवचने माने बहुवचन में परिवर्तयत माने परिवर्तित करो, परिवर्तन करो। अब बहुवचन में परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सह, अब ये ग्रंथम लिखा हुआ है तो बहुवचन में क्या बनेगा, ग्रंथाः, ग्रंथम ग्रंथे ग्रंथानि, क्या बनेगा, द्वितीय का एक वचन है तो क्या बनेगा, ग्रंथान। तो विरच्य महांतम उपकारम अकरोत, क्या बन जाएगा, देखें, सह का सह आ जाएगा, विरच्य का विरच्य आ जाएगा, महांतम का महांतम, उपकारम का उपकारम, अकरोत का अकरोत, लेकिन ग्रंथम की जगह ग्रंथा आ गया है, क्योंकि ग्रंथ के रूप कैसे चलते हैं, ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथान, ग्रंथान। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और ग्रंथाः हमारा रूप लग जाएगा, ध्यान रखें बहुवचनात्, तो ग्रंथाः, यहां पर ग्रंथान, ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथाः। और अब जैसे अगर हम इसके वैसे रूप चलाएंगे, नपुंसक के आधार पर बोले सर ग्रंथ है, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक, तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं, ग्रंथा वो ग्रंथम ग्रंथे ग्रंथानि, ऐसे भी रूप चला जाएंगे, ठीक। तो यहाँ बहुवचना हमारा रूप आ जाएगा, ग्रंथा, ग्रंथा विरच्य महांतम उपकारम अकरोत।
फिर दिया हुआ है सह प्राचीन शिक्षायाम दोषम अदर्शयत, बन जाएगा सह प्राचीन शिक्षायाम अदर्शयत, वह प्राचीन शिक्षा में दोष देखते थे, प्राचीन शिक्षा में उन्हें दोष दिखाई देते, तो दोषम दोषे दोषान, देखे सह प्राचीन शिक्षायाम दोषान आदर्शयत, उन्होंने प्राचीन शिक्षा में दोषों को देखा, दोषों को, बहुत सारे दोष थे, तो दोषान बन जाएगा कहां पर, द्वितीय विभक्ति, दोषम दोषौ दोषाह, वो दोषान, बहुवचन आ गया द्वितीय का, दोषान, दोषम दोषान। ठीक, फिर इसके बाद सह गृहम अपश्यत, वह घर को देखता है, घर को देखता है, सह गृहाणि अपश्यत, वह घरों को देखता है, अपश्यत देखता था, ठीक है ना, तो गृहाणी हो जाएगा, गृहम की जगह गृहम, गृहे गृहाणी, बहुवचनांत पद लगे, क्योंकि यहां उन्होंने कहा है कि बहुवचन में परिवर्तन करो जो रेखांकित पद दिए हुए हैं। इसके बाद दिया हुआ है तत्र देवाः पूजिता, अब देवाः देवौ देवाः, तो क्या हो जाएगा, देवाः, बहुवचनांत पद हो जाएगा, देवाः की जगह, तत्र माने वहां, पूजिता मैंने पूजित, वहां पर देव पूजते पूजते हैं, तत्र वहां पर देवताओं को पूजा जाता है, ऐसे हो जाएगा। सह खगम पश्यति, वह पक्षी को देखता है, सह खगान पश्यति, वह पक्षियों को देखता है, तो यहां पर भी खगम खगान द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, जैसे दोषान वैसे ही खगान। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें दिया है अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतम। अधोलिखितम, नीचे लिखे रेखांकित पदों का अनुसृत्य मन अनुसरण करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, मन प्रश्नों का निर्माण करो, प्रश्नवाचक शब्द बनाओ, इनको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। अभी ये आंसर लिखे हुए हैं, अब इनको प्रश्न निर्माण करना है। मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्, मध्यकाल में धर्म कार्यों में आडंबर था। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धर्म कार्येषु की जगह केषु, क्या हो जाएगा, केषु, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, ऐसे बन जाएगा। के कान कई केभ्य केभ्य केसाम केषु, के कान कई केभ्य 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 केसाम केषु दिया हुआ है, तो केशु सप्तमी का बहुवचन है और सप्तमी का बहुवचन यहां लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा उसी विभक्ति में लगेगा जिस विभक्ति में यहां पर ये शब्द होगा। सप्तमी का बहुवचन है धर्म कार्येषु, तो सप्तमी का बहुवचन होगा केशु। तत्र विधवानाम स्थिति गर्हितः अस्ति, वहां पर विधवाओं की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, तो का प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए स्त्रीवाची शब्द होने की वजह से स्त्रीवाची हमारा क्या आ जाएगा, सर्वनाम शब्द आ जाएगा। तत्र विधवानाम, विधवाओं की स्थिति कैसी थी, गर्हिता, का अस्ति, गर्हिता अस्ति, ठीक है ना। बालकस्य नाम मूल शंकर आसीत, बालक का नाम मूल शंकर था, तो यहां पर हो जाएगा कस्य नाम मूल शंकर आसीत, तो बालकस्य नाम मूल शंकर आसीत। समझ में आ रहा है ना। देखिए, प्रश्न निर्माण करने में हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, जहां पर अपने को कहा जाए, उन्होंने कहा जैसे अंडरलाइन वाले जितने भी हमारे शब्द हैं, रेखांकित पद, रेखांकित पदों को ध्यान से देखना है, उसमें जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाए उसी विभक्ति का यहां पर क्या है, सर्वनाम रूप, प्रश्नवाचक सर्वनाम रूप रख दिया जाता है और हमारा प्रश्न निर्माण हो जाता है। देखिए यहां लिखा है मूल शंकरा मेधावी छात्र अस्ति। अब यहां पर मूल शंकरा में कौन सी विभक्ति लगी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान रखें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी विभक्ति लगी है, तो उसी विभक्ति का यहां पर क्या लग जाएगा, प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम रख जाएगा।
ध्यान रखना, मूल शंकर, जैसे आप राम के रूप चलाते हैं वैसे ही मूल शंकर के रूप चला दीजिए, बन जाएगा। रामः कहां बनता है बताएं जल्दी, रामः कहां बनता है, रामम, बताएं जल्दी से कहां बनता है, उसी विभक्ति में इसको लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो कहा बन जाएगा। कहा मेधावी छात्रा आसीत, कौन सा मेधावी था, कौन मेधावी था, मूल शंकर मेधावी था, बचपन से ही उसमें क्या है, देश के प्रति समाज के प्रति कुछ करने का एक क्या था, जज्बा था। फिर लिखे आर्य समाजस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, आर्य समाज की शाखाएं देश में और विदेशों में वर्तन्ते माने हैं। ध्यान रखें, तो आर्य समाजस्य में क्या हो जाएगा हमारा, कस्य, कस्य शाखा देशे विदेशे च वर्तन्ते, किसकी शाखाएं देश और विदेश में हैं, तो आर्य समाजस्य। तो यहां षष्ठी लगा है तो यहां षष्ठी, यहां प्रथमा लगा है तो यहां प्रथमा, ध्यान रखना। और यहां देखो, देशे में सप्तमी, विदेशेषु में भी सप्तमी का बहुवचन, इसमें सप्तमी का एक वचन। फिर दिया हुआ है मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई, अनास्था हो गई, क्योंकि अब आस्था नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा था ना भोले शंकर के ऊपर कुछ द्रव्य आदि चढ़ा हुआ था और चूहे खा रहे थे, वहां से उनकी क्या है, आस्था घट गई। तो यहां पर मूर्ति पूजा द्वितीय विभक्ति लगा हुआ, तो स्त्रीवाची का कह काम कया कई, तो का काम स्त्रीवाची शब्द हमारा सर्वनाम लग जाएगा काम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मूल संकरस में षष्ठी का एक वचन, इसमें द्वितीय का एक वचन, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अनास्था क्यों, क्योंकि ये आता है अविता परिता उभयता हा प्रति योगे द्वितीय, यानी कि योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक, तो यहां पर मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई थी, आस्था, अनास्था हो गई थी। फिर लिखा हुआ है गृहम परित्यज्य सह गता, घर को छोड़कर, परित्यज्य माने छोड़ करके, सह माने वह, गता माने गया, घर को छोड़कर के वह क्या कहां चला गया, वृंदावन को चला गया। तो कम परित्यज्य सह गता, वह किसको छोड़ करके चला गया, तो गृहम में की जगह कम हो जाएगा, ये द्वितीय, ये द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, यहां द्वितीय विभक्ति, ध्यान रख लेना, द्वितीय द्वितीय दोनों जगह हमारी लग जाएगी। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्ता नाम, प्रयुक्त विभक्ति माने विभक्ति, लिखत माने लिखो। नीचे जो हमारे कुछ पद दिए हुए हैं इनमें जो जो विभक्ति लगी हुई है उनको लिखो। तो जैसे सत्यान्वेषिणा विधवा नाम विषमे धर्मोद्धारका तेषु प्रतिमायाम वैदिक धर्मस्य संस्कृतेन, इनमें कौन सी विभक्ति लगी है, ध्यान से देखें। सत्यान्वेषिणा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, सत्यान्वेषिणा, सत्य की खोज। ठीक, विधवा नाम षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन का रूप लगा हुआ है, जैसे विधवा नाम। ठीक है, विषमे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, विषमे। धर्मोद्धार का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है, धर्मोद्धार का। इसके बाद तेसु, देखिए जरा, तेसु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, प्रतिमायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, जैसे रमायाम वैसे ही प्रतिमायाम, जहां रामेशु वैसे ही तेसु। वैदिक धर्मस्य, जैसे रामस्य वैसे ही वैदिक धर्मस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। इसके बाद संस्कृतेन, जैसे फलेन, जैसे पुस्तकेन वैसे ही संस्कृतेन, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप यहां लग गया है। इनमें से विभक्तियों को छांटना था और विभक्ति के आधार पर यहां पर विभक्ति का नाम लिखना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। हालांकि ये सारी चीजें संभव तभी है जब रूप आपको आते होंगे, इसलिए रूप पर तो थोड़ा सा आपको जोर देना ही पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें 11 क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में थे, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब कहीं पर भी आपको समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर मुझे बताएं कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया।
ठीक है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कभी कभी ये सारी समस्याएं हमारे बीच में आती हैं, आड़े आ जाती हैं हमारे मार्ग में कि आप तैयारी कर रहे हो 10th क्लास बोर्ड की और बीच में व्यवधान ये बन रहा है कि सर बहुत सारी चीजें हैं, हम कब तक ऐसे मोबाइल में देख रहे हैं, हमसे कैसे क्या चीज बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार, जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों को यहां पर दिए जाते हैं। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। और यहां पर क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं आपको यहां पर सारे सब्जेक्टों के साथ दी जा रही हैं। और ऐसा ही नहीं, केवल क्लास नहीं, और यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा के लिए। और अगर आप अपने और अच्छे से अच्छे उत्तम अंक लाना चाहते हैं तो मेरे एक सुझाव जरूर मानिएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे ही लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ये है क्या, ये बहुत अच्छा जो कंटेंट आप यहां देख पा रहे हैं वो सारा कंटेंट नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है। तो आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, बस आपको मस्ती के साथ पढ़ना है, अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा तत्पर है। ध्यान रखिएगा। बस अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ आपको ये सूचना सभी को देना है कि 7 से लेकर के 12 तक की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए निःशुल्क चलाई जा रही। तो आग की तरह आपको ये बात भी फैलाना है, अपने मित्र यार सगे संबंधी जो भी आपके हैं। ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।